Student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your Hindi Vyakaran book and open your chapter number 9. Chapter 9 विशेषण means adjective. बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और वाक्यों को पढ़िए। यह सचिन का घर है। यह सुंदर, हवादार और विशाल है। घर के बाहर उसका काला कुत्ता एक मोटी जंजीर से बंधा है। वह प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता है। सचिन अपनी छोटी बहन के साथ टहल रहा है। यहाँ रंगीन जो शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, जैसे वे कैसे हैं और कितने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर घर कैसा है? सुंदर, हवादार और विशाल। कुत्ता कैसा है? काला। जंजीर कैसी है? मोटी। कितना दूध पीता है? 4 लीटर। बहन कैसी है? छोटी। ये सभी जो शब्द हैं वो विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वाक्य में कैसा और किसका प्रश्न लगाकर विशेषण का पता लगाया जाता है, जैसे जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं, जैसे अमित मीठा आम खाता है। यहाँ मीठा विशेषण तथा आम जो है वो विशेष्य है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे संतरा बहुत खट्टा है, मोटा चूहा भाग गया। अन्य गुणवाचक विशेषण बच्चों नीचे दिए गए हैं, जैसे गुण, सच्चा, अच्छा, ईमानदार, चतुर, भला। इन सभी गुणवाचक विशेषण को अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब संख्या का पता चलाते हैं, बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 3 पेंसिलें हैं, कक्षा में कई बच्चे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2, 4, 5 पहला, दूसरा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब वहाँ पर संख्याओं का अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ चॉकलेटें, बहुत से घोड़े, कोई आदमी। परिमाणवाचक विशेषण परिमाण का अर्थ है मात्रा या माप तोल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण का पता चले, मतलब उनकी मात्रा का या उनके माप तोल का पता चले, वो शब्द जो हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 किलो चीनी दो, गोदाम में गेहूं की कई बोरियां हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल को बताते हैं, मतलब वहाँ माप तोल का हमें बिल्कुल सही पता चलता है, जैसे 5 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा। ये जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल का पता बताते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी धान, कुछ संतरे, कम सब्जी आदि। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं, जैसे वह चोर भाग गया, यह कार मेरी है, वे खिलाड़ी अच्छे हैं। बच्चों, विशेषण शब्द जो हैं वो विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं और कुछ विशेषण शब्द नीचे लिखे गए हैं, जैसे ग्राम, ग्रामीण, चमक, चमकीला, अर्थ, आर्थिक, प्यास, प्यासा, दिन, दैनिक, बुद्धि, बुद्धिमान, राष्ट्र, राष्ट्रीय, भारत, भारतीय।
स्टूडेंट्स इन सभी शब्दों को, विशेषण शब्दों को अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय।